Scorpio people, let's check out your love readings, your energies, your person's energies, and where this connection is heading towards. Scorpio love reading, you versus them. स्कॉर्पियोस के लिए पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे. सो द फर्स्ट कार्ड फॉर योर पर्सन इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ गॉड. तो आपके पर्सन इस समय में रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं. या तो उन्होंने रिलेशनशिप से ब्रेक ले रखा है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रिट्रैक्ट बैक कर लिया. इस वक्त वो आपसे बहुत अधिक बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी तरह के डिसीजंस को इस समय में पोस्टपोन्ड कर दिया है. मुझे ऐसी भी फीलिंग आती हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, तबीयत खराब हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने वर्क प्लेस से छुट्टी ले रखी हो, वेकेशन के ऊपर वो हो, या फिर किसी या फिर किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए अपने करियर से छुट्टी लेकर कोई और प्रोजेक्ट के ऊपर वो इस समय में काम कर रहे हों. मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है हमारे पास. मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय में अपनी खुद की ज़िंदगी को बिल्डअप करने में, अपनी फैमिली के साथ में, या फिर अपने वर्क पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, या अपनी फैमिली या अपने पर्सनल लाइफ के अंदर या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. वो इस वक्त में आपके साथ में अपने आप को टीम बनाते हुए नहीं देखना चाहते, काम करते हुए नहीं देखना चाहते. कम इन्वॉल्वमेंट है उस वक्त में उनका, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है. तो फूल्स कार्ड, क्योंकि वो किसी नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को अब डिफरेंट तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं. आपके उनके रिलेशन में जो कुछ भी पहले रहा हो, उसको एक ब्रेक देकर नए तरीके से आपके साथ इस रिलेशन को, या आपके बिना इस रिलेशन को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं. ओके. अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी अपने पर्सन के प्रति. चैरियट कार्ड है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस रिलेशन को लेकर काफी आशान्वित हैं. आप इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. आप इस रिलेशन में बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं. आपको ऐसा भी लगता है कि अभी भी आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप इस पर्सन को मना लेंगे, या अपनी तरफ लाने के लिए आप राजी कर लेंगे. आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इनकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. आप अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोना चाहते हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन वैसे रिवर्स में था ये. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यही है कि हाँ, आपको टेंशन तो काफी हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अचानक से आपसे विड्रॉ कर लिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है. आपके साथ के अपने जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और इसकी वजह से आई डू थिंक कि आप कहीं ना कहीं तकलीफ में है, परेशानी में है. लेकिन अभी भी आप इस पोजीशन को, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर फीलिंग लाइक अ वुंडेड वॉरियर. आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको काफी हर्ट किया है, और इस रिलेशनशिप में अकेले आप ही लड़ रहे हैं. इस रिलेशनशिप को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसे भी लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, या जो भी पर्सन जिनसे आप रिलेटेड है, इन्होंने दूसरे लोगों को आपके सामने कर दिया. यानी आपको न सिर्फ इस व्यक्ति के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आपको इनसे रिलेटेड या इनके जो सपोर्टिव लोग हैं उनके विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है. और आप अपने आप को डिफेंड करने में असमर्थ हो रहे हैं. आप इस फंसावट से आप बाहर निकलना चाहते हैं. आप इस रिलेशन को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन बॉटम ऑफ डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है. इस रिलेशनशिप में अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, इसमें अपेक्षित रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं. और अब मैं देखना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर. ये इंसान जिससे आप जुड़े हुए हैं, ये इस रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है आपके साथ में. 8 ऑफ कप्स. ओ माय गॉड. आई थिंक ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन करना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, हटाना चाहता है. आपके साथ फिलहाल ये और डील नहीं करना चाहता. इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनमें फंसे होने की वजह से ये आपको पूरी अटेंशन नहीं दे सकता. ये पूरी तरीके से आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकता. मे बी उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मे बी उसको कुछ फैमिली में इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मे बी उनके कुछ ड्यूटी ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो चाह कर भी आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और क्योंकि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको और अधिक हर्ट करने से बचाने के लिए वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं. 8 ऑफ किंग ऑफ कप्स. डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करता है, ये आपके
भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ गई है कि इस वक़्त में आपके साथ में आगे बढ़ना इनके लिए संभव नहीं है, और इसीलिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ आल्सो हार्ट ब्रोकन, ही इज़ ब्रेकिंग योर हार्ट एंड ही इज़ आल्सो हार्ट ब्रोकन। आपको, आपसे दूर जाते हुए, आपको दुःख देते हुए इनको खुशी नहीं हो रही, इनको कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी में आपसे दूर हटने का ये प्रयास कर रहे हैं, या आपके साथ में रिलेशन को खत्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं। एनर्जीज कैन स्वाइप, क्योंकि दो लोगों की एनर्जी इस साइड आपके पर्सन की बजाय आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और अब हम देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में किस तरफ ले जाना चाहते हो। गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस चीज को सेंस कर चुके हैं कि ये रिलेशनशिप की पे ऊपर आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कि ये रिलेशनशिप एक तरह की एंडिंग के ऊपर आ चुका है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको, या आप इस व्यक्ति को छोड़कर जाने का समय आ चुका है, एक दूसरे के साथ सेपरेट होने का, अलग हो जाने का आपका समय आ चुका है। हरमिट मोड, और अपनी अपनी गुफाओं में चले जाने का, अपने अपने मार्ग पर चले जाने का, सेल्फ एनालिसिस का समय आ चुका है, सेपरेशन का समय आ चुका है, साइलेंस का समय आ चुका है, और एंड हो चुका है इस रिलेशनशिप का, कहीं ना कहीं एंड हो चुका है ऐसा। और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है, आप दोनों ही इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप दुखी हैं, आप एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपके ना चाहते भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि इस रिलेशनशिप को अब यहाँ एंड करना होगा, आपको अपने अपने अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। और अब हम देखना चाहते हैं कि वाई इस तरह का ये सीन क्यों बन गया, क्या सिचुएशंस रही जिसकी वजह से ये सीन आप दोनों के बीच में पेनफुल सीन क्रिएट हुआ। सेवन ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर काफी समय इन्वेस्ट किया गया था, आपके द्वारा भी काफी समय इन्वेस्ट किया, आपके द्वारा भी काफी एनर्जी इन्वेस्ट की थी, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत ज्यादा असर या बहुत ज्यादा नतीजा नहीं मिला। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत आपने बहुत लंबा समय इनके साथ में इन्वेस्ट किया, आपने अपने एनर्जी इन्वेस्ट करी, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन ये इंसान कभी भी आपके साथ में, ये इंसान कभी भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे सका जो इसको देना चाहिए था आपको, या वो कमिटमेंट नहीं दे सका जो आपको इसको देना चाहिए था। आप बहुत लंबे समय तक इनका इंतजार करते रहे, और ये आपको पेज ऑफ वेंट्स कार्ड, वे आपको बहुत समय तक इसी तरीके से प्रोमिस करते रहे कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इस बारे में, लेकिन ये अपने कार्मिक्स के साथ में लड़ने झगड़ते हुए भी, या आपके लिए लड़ते झगड़ते हुए भी, मुझे नहीं लगता है कि ये अपनी फैमिली में बहुत डिसअपॉइंट हुए, आपके रिलेशन, आपके साथ के अपने रिलेशन को लेकर काफी डिसअपॉइंटेड रहे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके कारण, या आपकी तरफ आपका सपोर्ट लेने के लिए, आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की वजह से इनको बहुत अपनी फैमिली में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, और अपनी फैमिली के लोग, अपनी फैमिली में इनको ये लगा कि मेरे ऐसा करने से, या मेरा आपकी तरफ आने से, इनकी आपकी तरफ आने से इनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगी, और ये उस डिसअपॉइंटमेंट को नहीं झेल पाएंगे, और आपके साथ आगे बढ़ने में इनको, ये डेफिनेटली, ये इस विषय पर इन्होंने अपनी फैमिली में जरूर से बात की है, फैमिली या जो इनके नियर एंड डियर उनके साथ, कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वे आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, वे आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि इनके कार्मिक्स, यानी जो इनके साथ दूसरे लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने इस चीज का खासा अपोज किया, और इसकी वजह से ये चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप को उस न्यू डायरेक्शन में नहीं ले जा सके जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। और आप इनकी लाइट हैं, आप इनका उजाला हैं, आप इनकी खुशी हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि अल्टीमेटली आप और ये डिसअपॉइंट हों, और इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं एंड हो, और इसीलिए हैंडमैन, फिर वही स्थिति आ गई फोर ऑफ सॉर्ड्स वाली, और इसीलिए इन्होंने इस समय में इस डिसीजन को पोस्टपोन कर रखा है, क्योंकि जो डिसीजन ये लेना चाहते हैं वो डिसीजन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट देने वाला रिलेशन डिसीजन होने वाला, बहुत दुख देने वाला रिलेशन हो सकता है, और इसलिए इस वक्त में इन्होंने आपके ऊपर किसी भी तरह का डिसीजन लेने को पोस्टपोन कर दिया है। और अगर अब आप इनके साथ एक तरह का कम्युनिकेशन
करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह का बातचीत करके वापस से ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अधिक हल इस रिलेशनशिप में निकलेगा। एंड मैनिपुलेशंस, क्योंकि अब अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे तो ये क्योंकि आपके अपने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाएंगे, इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है आपसे छुपाएंगे, और चीज़ों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में आपको स्ट्रेंथ दिखानी होगी, आपको हिम्मत, आपको शक्ति दिखानी होगी। और आपको किसी ऐसे कमिटेड पार्टनर की ओर बढ़ जाने की जरूरत है जो आपको प्योर कमिटमेंट, ट्रू कमिटमेंट दे सके, जो आपके लिए स्टैंड ले सके, जो आपके लिए अपने लोगों से या अपनी फैमिली से लड़कर आपके लिए खड़ा रह सके। ऐसे किसी व्यक्ति की दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, और ऐसे किसी व्यक्ति, हाइरोफेंट कार्ड है, ऐसे व्यक्ति से आपको मैरिज करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको अपने फ्यूचर को दिखाना को लेना चाहिए, क्योंकि वर्ड कार्ड है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में आपकी एक साइकिल एंड हो चुकी है। इस व्यक्ति के साथ आपका मामला या आपका जो रिलेशनशिप था वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अगर आप इसके साथ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये व्यक्ति मैनिपुलेट करेगा, आपको क्लैरिटी नहीं देगा, आपको डिसीजन नहीं देगा, ये चीज़ों को लटका कर रखेगा, पोस्टपोन करके रखेगा, आपको कोई भी फाइनल डिसीजन पे ये नहीं लेकर जाएगा, ना ही ये आपको कमिटमेंट देगा, ना ही ये आपके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में इस व्यक्ति को छोड़कर, अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर किसी पोटेंशियल पार्टनर की तरफ, किसी कमिटेड पार्टनर की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, Scorpio people. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.